यीशु मसीह का परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1473 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 2 पद 10। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है आनंद महिमा के साथ पाए। सुसमाचार प्रचार की सेवा के दो विभिन्न पहलू के बारे में पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस समझा रहा है। ये पद एक ऐसी पद है जिसे थोड़ा गहरा स्तर में समझनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज हम उसका पहला पहलू पर संक्षेप में विचार करेंगे। अगम्य ज्योति में रहने वाला आत्मरूपी परमेश्वर के पास कोई भी मनुष्य स्वयं पहुंच नहीं सकता। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप में बताई गई है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 16। परमेश्वर पवित्रता से शोभायमान है। निर्गमन 15 की 11, प्रकाशित वाक्य 4 की 8। जितने भी मनुष्य संसार में जन्मे हैं सभी पापी हैं और जो जन्म लेने वाले हैं वे भी पापी होकर ही वर्तमान संसार में जन्म लेंगे। रोमी अध्याय 3 पद 10 और 23। और जबकि परमेश्वर से मुलाकात करने का एकमात्र योग्यता पवित्रता है जो कोई भी इंसान में है भी नहीं। इब्रानी 12 की 14। ऐसी स्थिति में कोई भी मनुष्य स्वयं न परमेश्वर के संपर्क में आ सकता है न ही स्वर्ग जाने लायक है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने का एक ही विकल्प था, वो ये था कि परमेश्वर ही मनुष्य को अपने साथ मिलाने के लिए कोई योजना तैयार करे। उस योजना के बारे में हम रोमी 8 की 30 में इस प्रकार पढ़ते हैं। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। परमेश्वर के इस योजना के 4 चरण को हम यहाँ देखते हैं। उसमें पहला चरण है पहले से, अर्थात व्यक्ति के जन्म के ही पूर्व उसको अपनी योजना के अनुसार ठहराया जाना। इस विषय को बहुत ही स्पष्टता के साथ इफिसी अध्याय 1 की 4 में पौलुस इस प्रकार समझाता है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, अर्थात यीशु मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। देखिए, मैं प्रारंभ में बताया था कि परमेश्वर से मिलने और उनके साथ संगति करने आदि के लिए पवित्रता की अनिवार्यता है। और इफिसी 1 की 4 में हम देखते हैं कि हमें पवित्र और निर्दोष बनाने के लिए परमेश्वर हमें जगत की उत्पत्ति के पूर्व ही चुन लिया। दूसरा चरण बुलाना है। बुलाना, जिसको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति के पूर्व ठहराया है उनको प्रभु उद्धार पाने के लिए अथवा धर्मी बनाने के लिए बुलाता है। परमेश्वर कैसे लोगों को बुलाता है? पापी मनुष्य को अपने की ओर बुलाने के लिए आत्मरूपी परमेश्वर अपना पुत्र को, यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में संसार में भेजा। यूहन्ना 1 की 18। अब पुत्र प्रभु यीशु मसीह पापी मनुष्य को बुला रहा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 की 28। प्रभु के बुलाहट के बारे में मरकुस 1 की 15 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यूहन्ना 7 की 37 एवं 38 पदों में प्रभु का एक और बुलाहट के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जो भी व्यक्ति प्रभु का बुलाने की आवाज सुनकर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको प्रभु धर्मी का दर्जा प्रदान करता है। यूहन्ना 6 की 44, 16 की 8, 17 की 8, 15 की 3, रोमी 8 की 33 आदि पदों को पढ़ लीजिएगा। उद्धार का प्रथम चरण वास्तव में ये धर्मी का दर्जा प्राप्त करना है जो हर एक विश्वास करने वालों को परमेश्वर की ओर से मिलता है। रोमी 8 की 1। धर्मी का दर्जा प्राप्त होने के कारण
पापी शरीर में जीवन बिताते वक्त ही विश्वास करने वालों को पाप का अनंतकालीन दंड नरक से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। परमेश्वर के उद्धार की ओर लोगों को बुलाने की यह सेवा वास्तव में यीशु मसीह की है, परंतु प्रभु ने अपनी इस धन्य सेवा में हम मनुष्यों को भी शामिल कराने की कृपा की। मत्ती अध्याय 10:1-7 तक, 28-19, इफिसी 4-11। प्रभु उनको भी उद्धार देता है जो उनके सेवकों के द्वारा बुलाहट सुनकर प्रभु पर विश्वास करता है। यूहन्ना अध्याय 17 पद 18-21 तक पढ़ लीजिएगा। जरा सोच लीजिएगा प्यारो, हम कितने सौभाग्यशाली हैं। उद्धार का संदेश के प्रचार करने की उस धन्य सेवा में जो यीशु मसीह की सेवा है, हमें भी सौभाग्यता मिली है। इस सौभाग्यता के बारे में पूर्णता अवगत होने के कारण पौलुस कह रहा है कि इस कारण चुने हुओं के लिए वह सब कुछ सहता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, सुसमाचार का संदेश दूसरों तक पहुंचाने में मुझको और आपको जो अवसर मिला है, ये बहुत बड़ी सौभाग्यता है। परंतु यह एक सवाल है, इस सेवा में हम कितने योगदान करते हैं? आपका योगदान क्या है? जरा सोचना चाहिए। इतनी बड़ी सेवा में हमें प्रभु ने सौभाग्यता दी है, क्या हम उस बड़ी सेवा के लिए कुछ करते हैं? दूसरों तक यीशु मसीह का इस संदेश पहुंचाने के लिए, उद्धार का संदेश पहुंचाने के लिए क्या हम कुछ सहते हैं? पौलुस रोम के जेल में रह के कह रहा है, मैं इस उद्धार का संदेश पहुंचाने के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं। उस सेवा के लिए जान भी देने हेतु पौलुस तैयार था और जान देने में वो आनंदित भी था। प्रभु दया करे तो सेवकाई का दूसरे पहलू पर हम कल मनन करेंगे, परंतु जरा अपने आप से ये सवाल जरूर कीजिएगा, प्रभु की इस महिमित सेवा, बुलाहट की सेवा, पापियों को उद्धार की ओर बुलाने की सेवा, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवा है, उसमें मुझको और आपको भी सहभागी होने की सौभाग्यता प्रभु ने दी है। लेकिन क्या हम इस सौभाग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार की सेवा में क्या मैं और आप योगदान कर रहे हैं? उसके लिए दुख उठा रहे हैं? उसके लिए कष्ट उठा रहे हैं? जरा अपने आप से पूछने के लिए आज के मनन के द्वारा प्रभु मुझको और आपको प्रेरित करे। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। उसके लिए आशीष पाने